जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों। क्या हाल चाल आप सभी के? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मेहनत बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। जैसे ही आपने देखा होगा, एक शॉर्ट नोटिस आप लोगों के लिए आया बीएसएफ आरओ आरएम 2025 की भर्ती के लिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आपका वायरल हुआ और उसी तरीके से हलचल जो है वो आपकी तेज हो गई है। और हलचल तेज होने के पीछे, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे जो बच्चे प्रिपरेशन किया करते हैं, डिफेंस एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन किया करते हैं, उनके अंदर या तो एनडीए का बच्चा हो, चाहे एयरफोर्स का बच्चा हो, चाहे नेवी की प्रिपरेशन करने वाला बच्चा हो, उन बच्चों के जो सिलेबस होते हैं, जिन जो टेक्निकल, जैसे आपका मैथ्स होता है, फिजिक्स होता है, इंग्लिश होता है, जीके होता है, ये जो पार्ट होता है, ये का यही जो पोर्शन है आपका बीएसएफ आरओ आरएम, जो एक परमानेंट भर्ती है, उसके अंदर होता है। बच्चे अक्सर जैसे एनडीए के एग्जाम में जाते हैं तो उनके दिमाग में एक टेंशन सा रहता है कि एसएसबी में क्या होगा, तो वो कई बार एनडीए के एग्जाम को एक्सक्लूड करते हैं। एयरफोर्स की प्रिपरेशन करने वाला बच्चा आराम से एयरफोर्स के एग्जाम को क्रैक करता है। कई कारणवश कई बार मान लो कि लास्ट चांस में बच्चे का नहीं हो पाता, तो उस बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा मौका है कि वो बीएसएफ की एग्जाम की प्रिपरेशन करें, क्योंकि बीएसएफ आपकी एक प्रिपरेशन एक लेवल तक तो करी हुई है। अब थोड़ा सा एक लेवल आपको बढ़ा के उसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। फायदा यह है कि जैसे एयरफोर्स की एग्जाम में एक एज लिमिट है, हमारे यहाँ पर अगर कोई बच्चा जो एयरफोर्स में नेवी में अवरेज हो चुका है, उस बच्चे के लिए भी सुनहरा मौका है। 18 से लेकर 25 साल जनरल कास्ट का है ना। ऐसे ही रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर है तो उसको एज में रिलैक्सेशन 3 साल का या 6 साल का, जो उस बच्चे को 5 साल का रिजर्वेशन देके वो बच्चा अवरेज जो बच्चा है वो भी बीएसएफ के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। आपको पता है हमने एक इसके लिए बहुत अच्छे से वीडियोज बना दिए हैं, सिलेबस का वीडियोज बना दिया है। 24 अगस्त से आपका जो फॉर्म है वो फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। 23 सितंबर तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। पूरी जो डिटेल जानकारी है वो आपको वीडियोज के सेक्शन के अंदर अवेलेबल हो जाएगी, आप एक बार जाके देख लीजिए। अब बच्चों की जो क्वेरी होती है कि सर इस एग्जाम के लिए क्या कट ऑफ मार्क्स रहते हैं, कितने नंबर लाने होते हैं, क्या सिलेबस पढ़ना होता है और किस तरीके से हमारा स्कोर गेन हम कर सकते हैं, उसके लिए आप लोगों के लिए वीडियो है। एक बार आप देख लीजिए ध्यान से और एक बार इस पूरे प्रोसीजर को ध्यान से अच्छे से समझ लीजिए, फिर उसके बाद में हम आप लोगों के लिए आगे की बात करेंगे। देखो भाई, पहले जो आपका बीएसएफ का एग्जाम होता था, उस एग्जाम में पहले ओएमआर बेस्ड मतलब ऑफलाइन पेपर होता था। पहले रिटर्न होता था, फिर उसके बाद में पीएफटी होता था, जो आप एयरफोर्स में पीएफटी बोलते थे, इसके अंदर हम फिजिकल बोल दें। फिर उसके बाद में फेज थर्ड आपका होता था, जिसके अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिक्टेशन टेस्ट और जो बाकी मेडिकल वगैरह सारी चीजें उसके अंदर हुआ करते। 3 फेज के अंदर ही एग्जाम आपका होता था। लेकिन इस बार का जो एग्जाम का पैटर्न है वो चेंज है, और इस बार एग्जाम का जो पैटर्न है उसके अंदर आपका सबसे पहले तो होगा फिजिकल, और फिजिकल के बाद में आप लोगों के लिए होगा रिटर्न एग्जामिनेशन, और रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद में होगा आपका डिक्टेशन टेस्ट, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर होगा, डिक्टेशन टेस्ट होगा। अगर आप फिजिकल को पास करते हैं तो ही आप रिटर्न दे पाएंगे, रिटर्न को पास करते हैं तो ही आप जो फेज थर्ड है वो आप लोग दे पाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं पहले की, अगर मैं बात करूं तो आपने ये कट ऑफ देखी होगी, ये वाली कट ऑफ आप बहुत जगह देखते होंगे। जो बीएसएफ आरओ आरएम 2023 की जो भर्ती आई थी, उस 2023 की भर्ती के अंदर आपका जो रिटन क्वालिफाई, रिटन का जो आपका मार्क्स है, वो रिटन का मार्क्स बच्चों का ये है। मतलब ये है आपके पास जनरल कास्ट का, हाँ, 200 आउट ऑफ 200 में से ये स्कोर है। 200 में से 92.50, और ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी नहीं थी। ओबीसी का जो स्कोर था वो था आपके पास 92, और एससी का जो स्कोर था आउट ऑफ 274 था। एससी एसटी का जो था वो 66 था। ऐसे ही दो वैकेंसीज आपके पास हुआ करती है। दो वैकेंसी में आरओ आरएम रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक की जो भर्ती होती है, उसमें अलग अलग दोनों की कट ऑफ दोनों के लिए जारी होती है, अलग अलग कट ऑफ है। और ये जो आपकी वैकेंसीज हैं, जैसे आप सुन पा रहे हैं 1121 वैकेंसीज है, 1121 वैकेंसीज के अंदर उन बच्चों के लिए भी वैकेंसी है जो वहां पर ऑलरेडी रिजर्व है। जो बीएसएफ में लग गया, मान लो कि कोई लो छोटी पोस्ट पर है और वो चाहता है अपना प्रमोशन करना, तो वो रेडियो मैकेनिक बनना चाहता है या रेडियो ऑपरेटर बनना चाहता है, तो डिपार्टमेंटल भी यही एग्जाम उनका लगेगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें होगी मैं थोड़ा सा डिटेल से आप बता दूं, क्योंकि कई बार बच्चा ये कट ऑफ देखकर समझता है अरे सर 200 में से इतना ही नंबर लाना होता है। 200 में से ये नंबर नहीं, इसके बाद में भी एक टेस्ट होता है, और उस टेस्ट में भी पास होना जरूरी होता है। ये चीज आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि हमें तीनों स्टेज पार करेंगे तब जाके ही हमारा रिटर्न क्लियर होगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपका जो सिलेबस इसके अंदर हुआ करता है, सबसे पहले आपका पूरा जो
पेपर होता है, रिटर्न का जो पेपर आपका होगा भाई देखो, अगर आप इसके अंदर क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि 1600 मीटर की रेस होती है बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए 800 मीटर की रेस होगी, लॉन्ग जंपिंग होगा, हाई जंप होगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पार करनी पड़ेगी, फिर आप रिटर्न टेस्ट में पहुंचोगे। अगर रिटर्न टेस्ट के अंदर कोई बच्चा गाँव का बच्चा है तो वो फिजिकली उस बच्चे का बहुत अच्छा होता है, तो वो फिजिकल क्लियर कर लेता है। दिक्कत उस बच्चे को थोड़ी बहुत रिटर्न में आती है। रिटर्न के अंदर आपका 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चंस का आपका पेपर लगेगा, और 100 क्वेश्चंस की उस पेपर में हर एक जो क्वेश्चन है वो आपका 2 मार्क्स का पेपर रहेगा, 2 मार्क्स का पर क्वेश्चन रहेगा, और 2 मार्क्स में से एक अगर क्वेश्चन गलत होता है 1/8 की नेगेटिव मार्किंग भी है, मतलब गलत होने पर -0.25 भी मिलेगा। इसके अंदर जो 100 क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे उसमें फिजिक्स के आपके पास 40 क्वेश्चंस रहेंगे, मैथ्स के आपके पास 20 क्वेश्चंस रहेंगे, जो अपनी 11th एंड 12th वाली मैथ्स है ना, जो एयरफोर्स नेवी के लिए आप पढ़ते हो, एनडी के लिए पढ़ते हो, वो आपके 20 क्वेश्चंस इसके अंदर रहेंगे। और यदि मैं बात करूं केमिस्ट्री का जो पोर्शन, जो 12th क्लास की केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री भाई ऐसा नहीं आती है, नॉर्मल केमिस्ट्री नहीं आती, 11th एंड 12th की केमिस्ट्री है, एनडीए वाली केमिस्ट्री नहीं है, एनडीए से थोड़ा हटकर इसमें बहुत सारे टॉपिक, इक्विलिब्रियम है जो आप 12th क्लास में पढ़ते हो ना, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, वो सारी चीजें इसके अंदर, पूरी चीजें इस केमिस्ट्री में है ना। तो केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस है, और केमिस्ट सॉल्यूशंस वगैरह, सॉलिड स्टेट, जो पूरे केमिस्ट्री के टॉपिक है 11 12 के, वो इसके अंदर है। इसके अलावा आपके पास जीके एंड इंग्लिश, जीके के 10 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आते हैं, और ये आपका 20, तो ऐसे मिलाकर पूरा आपका 100 क्वेश्चंस का ही पेपर बनता है, जिसके लिए 2-2 नंबर, 200 नंबर। तो वो जो कट ऑफ आप देख पा रहे हैं वो 200 नंबर में से स्कोर आया हुआ है। जबकि अगर कोई बच्चा आरएम के लिए फॉर्म अप्लाई करता है, रेडियो मैकेनिक के लिए, तो उसकी जो कट ऑफ है वो तो 200 मार्क्स में से बनेगी। और लेकिन कोई बच्चा अगर आरओ की प्रिपरेशन करता है, रेडियो ऑपरेटर की, तो उसकी जो कट ऑफ है, उसकी जो मार्क्स है, वो 250 में से बनेगा। आपको अगर पता हो बता दूं मैं कि 200 मार्क्स का तो आपका रिटर्न पेपर होगा, लेकिन 50 मार्क्स का आपका एक तीसरे फेज के अंदर जब आप जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, वहां पर आपका डिक्टेशन टेस्ट होता है। डिक्टेशन टेस्ट ऐसा कि वहां पर जो बीएसएफ के ऑफिसर्स होंगे वो आपको एक पैराग्राफ रीड करके बताएंगे, और कोई भी एडिटोरियल वगैरह कुछ भी हो सकता है, वो वहां से पढ़कर आपको बताएंगे। और पढ़ने के बाद में आपको बिल्कुल अच्छे से राइटिंग के अंदर उसको कम से कम 100 वर्ड्स के अंदर आपको डिक्टेशन टेस्ट आपको देना है। डिक्टेशन टेस्ट जो आपका रहेगा उसमें हर वर्ड जो है वो आपका हाफ मार्क्स का रहता है। अगर आप मिस्टेक्स वगैरह उसमें करते हैं तो मार्क्स आपका कटेगा। और ये जो 50 है, जो 50 मार्क्स है, जो 100 वर्ड्स के लिए 50 मार्क्स आपको अवेलेबल होंगे, उसके अंदर से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ऐसा नहीं है कि 200 में से 92 आ गए आप सेलेक्ट हो गए ना। ये डिक्टेशन टेस्ट में पास होना जरूरी है, और इसके लिए भी अलग अलग कैटेगरी में भी पास होना जरूरी है। अगर आप ओबीसी से हो, यदि आप जनरल से हैं, या फिर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, तो ऐसे केस के अंदर आपको इस 50 नंबर के टेस्ट में 38% का स्कोर करना जरूरी है। मतलब 90 मार्क्स अगर आपके इस डिक्टेशन टेस्ट में आएंगे तो ही आप इसमें पास हुए हुए माने जाओगे। चाहे भले ही आपके 200 में से 200 आ जाएं, लेकिन डिक्टेशन टेस्ट में अगर आप फेल हो गए तो आप फेल हैं। और अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का बच्चा है, एसटी का, एससी का है, तो उस बच्चे के लिए 16.5 नंबर लाना जरूरी है। तो 33% मार्क्स अगर कोई बच्चा लाएगा तो डिक्टेशन टेस्ट में वो पास होगा। फिर इस 250 मार्क्स में से उस बच्चे की कट ऑफ बनेगी, और कट ऑफ के बाद में वो बच्चा सेलेक्ट होगा। मेरिट लिस्ट जो आएगी वो बाद में आएगी। ये रेडियो मैकेनिक के लिए है, रेडियो ऑपरेटर के लिए डिक्टेशन टेस्ट वगैरह नहीं होता है। इस डिक्टेशन टेस्ट के साथ में ही एक प्रोसीजर आपका और होता है, और वो होता है पैराग्राफ रीडिंग होता है। पैराग्राफ रीडिंग के अंदर आपको पैराग्राफ बोलकर उनके सामने रीड करके सुनाना होता है, जिससे वो प्रोनाउंसिएशन वगैरह आपकी कैसी इंग्लिश वगैरह है, वो सारी चीजें आपके वहां पर चेक करते हैं। तो कट ऑफ, रिटर्न की जो कट ऑफ है, जो 200 मार्क्स का पेपर है, वो 2023 की कट ऑफ आपकी ये थी। 2023 के अंदर जो पेपर लगा उसकी कट ऑफ आपकी ये है। लेकिन आप ये ना समझना कि सर 2025 में भी क्या हम उसी स्टेज पर इसी स्कोर को मानकर क्या हम प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि उस टाइम पर बच्चे अवेयर नहीं थे। उससे पहले जो एग्जाम लगे उनमें भी बच्चे अवेयर नहीं थे। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं अवेयर हैं। अधिकतर इसका जो फॉर्म है वो बच्चा वो भरता है जो एनडी की प्रिपरेशन कर रहा है, जो बच्चा एयरफोर्स की, नेवी की प्रिपरेशन करने वाला बच्चा है। सबसे ज्यादा आपका इस एग्जाम में जो सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाला अगर कोई बच्चा है तो वो एनडीए का बच्चा होगा। क्यों? क्योंकि उस बच्चे का मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश, जीके, केमिस्ट्री, पूरा का पूरा जो पार्ट है वो स्ट्रोंग होगा। फिर उसके बाद में एयरफोर्स का बच्चा जिसका फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश बढ़िया रहता है, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर बिल्कुल गोल है वो। अगर किसी बच्चा, जो अभी जिस बच्चे ने 12th पास किया है, एज 18 प्लस अगर है उस बच्चे की,
उस बच्चे के लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री उसको आप चाहें तो एनसीईआरटी से कवर कर ले, या अगर हमारी तरफ से भी कोई प्लान अगर आएगा तो आपको हम बताएंगे, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश उस बच्चे को थोड़ी सी ठीक करनी पड़ेगी, तो जाके वो बच्चा बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। डिक्टेशन टेस्ट में ऑलमोस्ट जो बच्चे हैं वो पास हो जाते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट क्वालिफाइंग नेचर का है। उसमें से इतना स्कोर लाना जरूरी है, लेकिन क्वालिफाइंग के साथ में ही सॉरी आपका फाइनल मेरिट में भी आपका 250 में से जब स्कोर बनेगा तो जरूरत होगी। तो आप इस कैटेगरी को, इस कट ऑफ को बेस मानकर प्रिपरेशन ना करें। आप 200 मार्क्स में से अब टारगेट बना के काम करें कि 200 में से हमें 130, 130, 140 के आसपास जाके अगर स्कोर होगा तो इस कंपटीशन के जमाने में आप उसमें सेफ हो पाओगे। और उसके लिए आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की करनी होगी। आप एक सब्जेक्ट को पकड़कर ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ सर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मेरी जो पहले 2023 में जो हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं उनसे बेसिकली जनरली मेरी बातचीत होती रहती है, तो वो ऐसी चीजें बताया करते हैं हमें कि सर हाँ हम बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी जॉब है, और हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पर सीखने को मिलती है। उन बच्चों का इंटरव्यू भी आप लोगों के लिए अगर टाइम मिला तो उन बच्चों का इंटरव्यू या उन बच्चों के लिए गाइडेंस के लिए, आप लोगों की गाइडेंस के लिए उन बच्चों का जो वीडियो है वो हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे कि क्या क्या काम करना होता है, क्या सैलरी वगैरह है, और किस तरीके से आप एग्जाम में सेलेक्ट हो सकते हैं। तो इसी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको मिलता हूं आपसे अगले सेशन के अंदर। वीडियो अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लाइक करिए और शेयर अपने दोस्तों के साथ में जरूर करिए। जल्दी ही अगर हमारी टीम की तरफ से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होगी बैचेज वगैरह की तो आप लोगों को हम प्रोवाइड करवाएंगे। बस थोड़ा सा इंतजार करना। फॉर्म आपका 24 अगस्त से फिलअप हो रहा है, तो 24 अगस्त से आप एक बार फॉर्म फिलअप कर दें और प्रिपरेशन के लिए थोड़ा सा इंतजार कर लें। बेस्ट प्लानिंग के साथ में, बेस्ट टीम के साथ में अगर आएंगे तो बेस्ट टीम के साथ में आएंगे, अदरवाइज नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।